हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि टाइटल पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ। कि परमिशन टू हील योरसेल्फ। आज अगर आप किसी इंसान से बात करने लगोगे ना, आप अपनी परेशानी लेकर गए थे लेकिन वहाँ से चार समस्याएं आपको और सुनने को मिलेगी। आप अपनी परेशानी भूल जाओगे, हो सकता है। तो ऐसे में जब हमें समझ आने लगता है कि हर दूसरा इंसान चाहता है कि कोई मुझे सुने, मुझे समझे, तो उससे पहले अपने हीलिंग की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे घाव हैं उनकी ज़िम्मेदारी खुद लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे जब हमें फ़िज़िकली कहीं पे दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है या चोट लगी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उस घाव की सफाई करता है और वहाँ पे उसके बाद पट्टी लगा दी जाती है। फिर हम इंतज़ार करते हैं उस घाव के ठीक होने का। अपने माइंड को सिग्नल भेजते हैं। हमारा माइंड क्या करेगा कि कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करेगा, हमारी सेल्स को मैसेज देगा कि आपको ये पर्टिकुलर केमिकल सिक्रेट करना है ताकि वो घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और हम बैठे हुए होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, बस चुपचाप से उस घाव के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सेम चीज़ है, हमारे जो कुछ इमोशनल घाव होते हैं उनको ठीक होने की इजाज़त देना ज़रूरी है। वो जो इमोशनल घाव होते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इमोशनली हम डैमेज हैं। हमारी बॉडी के पास इतनी विज़डम होती है कि वो हमें बता रही है कि आपको ये चीज़ ठीक करनी है। आप कभी अपने अगर आपको अपने चेस्ट एरिया में कभी हैवीनेस लगे, तो वो सिग्नल दे रहा है कि भाई मुझे ठीक होना है। अगर हमारा माइंड कभी बहुत हैवी सा हमें लगता है, तो उसे भी हीलिंग की ज़रूरत है। हमारा शरीर की जो सेल्स होती हैं उसकी अपनी एक मेमोरी होती है। वो कुछ जो इमोशंस होते हैं ना उनको स्टक करके रखती है, उस एनर्जी को स्टक करके रखती है, तो उस एनर्जी का रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, कैसे हम अपने बॉडी को हील कर सकते हैं या हम अपने इमोशनल जो घाव हैं उनको ठीक कर सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको हील करने का जो तरीका है कि हमने बहुत सालों से कुछ कचरा इकट्ठा किया हुआ होता है, हम बार-बार उसको रिपीट करते रहते हैं। तो सबसे पहले यार उसको रिपीट करना बंद करो। अपने जो माइंड है, उसको नई खाद देना शुरू करो, नए विचारों को देना शुरू करो, नया एनवायरनमेंट देना शुरू करो ताकि वो हील हो सके। जैसे मैं क्या करती हूँ, एक मेरे पास एक छोटी-सी नोटबुक है, इसमें मैंने कुछ अफ़र्मेशन लिखे हुए हैं, जिन्हें मैं रात को सोने से पहले पढ़ती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो पढ़ती हूँ। कभी-कभी मुझे लगता है बीच में ज़रूरत पड़ रही है तो मैं पढ़ लेती हूँ। कुछ ऐसे थॉट हैं जो मैं सालों से अपने आप को बोलते जा रही थी, तो मुझे लगा यार इनकी जगह कुछ नए थॉट खुद को देना ज़रूरी है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना ज़रूरी है, नए विचार उसको भी चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ अफ़र्मेशन लिखे हैं और मैं उसको बार-बार जब भी लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि चेंज को एक्सेप्ट करो, तो उस चीज़ को या उस इस हीलिंग की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने उस शब्द के आगे, उस चेंज शब्द के आगे एक शब्द जोड़ा, वो था ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल चेंज। तो इससे क्या हुआ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को हील होने में आसानी मिली। अगर मैं अपनी बॉडी को हील करने की बात कहूँ तो हमारी जो बॉडी है ना वो सिग्नल देती रहती है कि अभी तुम्हें इस पोर्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको अगर कभी अपने चेस्ट रीजन पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस होती है या हमारा जो एब्डोमेन है वो हमें सिग्नल देता है कि आपको ठीक होना है, या हमारा जो थाई रीजन है, हर एक शरीर का हर एक हिस्सा हमें सिग्नल देता है कि आपको ये जो आपने एनर्जी को स्टक करके रखा है या जो ये इमोशन है वो पकड़ के रखे हैं उनको ठीक करना है। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और जैसे-जैसे आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी ना, आपको लगेगा कि आपका जो शरीर है उतना हल्का होता जा रहा है। डांसिंग एक अच्छी थेरेपी है।
जिसको करके आपकी बॉडी की जो स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। सबके अपने तरीके हो सकते हैं, कोई पेंटिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से हम खुद को हील करते हैं। और जैसे शरीर की मैंने बात की तो उसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है, ताकि आपकी बॉडी का जितना मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा आप अपने आप को हील कर पाओ। अगर आप किसी दूसरे इंसान के पास जाते हो ना तो वहाँ से चार दुख और सुनने को मिलोगे, तो उससे आपकी हीलिंग प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। तो पहले अपने आप को हील करना ज़रूरी है। नेचर सबसे बड़ा हीलर है यार, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप हील होना शुरू हो जाओगे। जब हमें ये बात समझ आने लगती है ना कि मुझे हील होना है या मुझे ठीक होना है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक्नॉलेज किया कि मुझे हील होने की ज़रूरत है, मेरी बॉडी को नई सेल्स उसको चाहिए, हमारे दिमाग को नए विचार चाहिए। तो हम पहले एक्नॉलेज करते हैं और फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, अपने आप को हील होने की इजाज़त दी और उसके बाद नेसेसरी स्टेप उठाए। जहाँ ये बात समझ आ गई तो एक्शन तो फिर आप खुद ही लेना शुरू कर दोगे। कौन-कौन सी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से हील कर रही हैं, आप उन तरीकों को अपनाना शुरू कर देते हो। तो ये छोटी-सी बात थी हीलिंग के बारे में। आई होप आप समझ पाए होंगे और आप अपने आप को इजाज़त दोगे हील होने की, अपनी बॉडी को इजाज़त दोगे हील होने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।